आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम गौरव प्रताप सिंह है और पेशे से मैं एक बैंकर हूँ। लग रहा है, शक्ल ही बता देती है। ठीक है। आज का जो जिस बारे में मैं बात करूंगा आज आपसे वो है माँ। बहुत सुना है कि आपको आधी रोटी की भूख लगती है तो वो 2 रोटी दे देती है। जायसवाल जी ने बताया कि रात भर रोई क्योंकि वो आपको स्कूल के लिए डांटी थी। लेकिन आज मैं माँ के दूसरे व्यक्तित्व के बारे में आपसे बात करूंगा। मेरी माँ की एक सिंपल थ्योरी है कि अगर गाड़ी की सर्विसिंग बराबर होती रहे तो गाड़ी एवरेज भी अच्छा देती और चलाने में भी आसान रहती, और उनकी वो गाड़ी मैं हूं। अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले भी मेरी सर्विसिंग हुई। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी हो गई, बच्चे हो गए। हाँ ठीक है। मैं मेरे दोस्त के यहाँ गया सर, तो नाश्ते में भिंडी की सब्जी और पूड़ी बनी हुई थी, और हरी सब्जी से मेरा कोई सरोकार नहीं रहा बचपन से। मैं मतलब बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं बीन कैसे आलू खा रहा था उसमें से। तो आंटी आई और बोली, बेटा आप भिंडी नहीं खाते? हम कह नहीं आंटी भिंडी नहीं खाते। और वो तुरंत किचन में गई, मस्त आलू की भुजिया चटनी वटनी बना के लेके आई, दम भर पूड़ी पेली, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्त से मैंने कहा, भाई पता है आंटी बहुत अच्छी हैं कि वो पूछी कि और हमको पसंद नहीं था, फिर वो दूसरी सब्जी बना के लाई जो मुझे पसंद है। हम कहा तुम कभी मेरे घर आना, मेरी मम्मी भिंडी की सब्जी देंगी, तुम नहीं खाओगे। वो तुमसे पूछेंगे कि बेटा आप भिंडी की सब्जी नहीं खाते, और आप बोलेंगे नहीं आंटी, तो कहेंगी कैसे नहीं खाओ और चबा के खाना, निगलना नहीं, पानी के साथ। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि जो मार्केट करना होता है ना महिलाओं के साथ, वो मैंने मम्मी के साथ ही सीखा। यहाँ 2 लोग हैं, वो कोरिलेट करेंगे मेरी बात से। और महिलाओं की मार्केटिंग का एक थंब रूल है, इसी डिजाइन में और कलर और इसी कलर में और डिजाइन। इसके बाहर कभी वो स्ट्रेटेजी नहीं गई, और हमको नहीं पता वो क्या खरीदारी होती है भाई। एक बार मम्मी के साथ गोरखपुर का हूं मैं, तो गोलघर मेन मार्केट हुआ करती है, वहां हम लोग, छोटा था तो गांधी आश्रम में गए। वहां मम्मी ने एक भीमसेनी लठ लिया, बढ़िया तेल पिला हुआ, और हम बड़ी मासूमियत से मम्मी से बोले, माँ ये क्या करोगी इसका? तो कही कि बेटा इसका हम लोग बंदर मारेंगे, बहुत आते हैं घर। तो साइकिल रिक्शा चलता था, रिक्शे पे हमको डंडा बड़ा अपना समझ के रखे कि यार मारूंगा, और मैं एकदम सोच रहा हूँ ऐसे मारूंगा, आएगा साले को वैसे मारूंगा। 3 दिन बाद वो लठ मेरे ऊपर चल रहा है। मतलब हमको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ये कौन सी स्ट्रेटेजी से पाला जा रहा है। एक बार जैसे घर के सारे हथियार यूज कर लिए गए, चप्पल जूता, ठीक है, पाइप कॉमन है, पीढ़ा जिससे अपन वो कपड़ा धोते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उससे। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मम्मी बर्तन धो रही थी, कुकर का ढक्कन फेंक के मार और वो मेरे बगल से निकला ऐसे। भाई व्रत भी नहीं रखा कि मेरा लाल ज्यादा जिए, तो मैं बच गया, एकदम ठीक बगल से निकला और वो टेढ़ा हो गया। ठीक है, शाम में वापस मार पड़ने लग गई, क्या तुम्हारे चक्कर में बताओ कुकर का ढक्कन टेढ़ा हो गया। और मैं जमीन पे लेटा पिट रहा हूँ, सामने घर का मंदिर है, भगवान की ओर देख रहा हूँ कि एक बात बताओ यार, ये कौन सा ढंग है तुम्हारा? फेंक के भी अगला मारे, है ना, बच गए, वो मेरी गलती है, और फिर मार खा रहे हैं। और इसके इतर जो है, मेरे पिताजी बहुत शांत हैं। मतलब मैक्सिमम घरों में क्या होता है कि पिताजी मारते हैं, माँ बचाती है, या उल्टा है। पिताजी ने कभी हाथ नहीं उठाया। और अक्सर एक पर्व होता है, आज भी होता है, स्कूलों में हमारे टाइम भी होता था, पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है। ठीक है, आपकी सारी, और मेरी टीचर इंतजार करती थी उसका कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो, और मैं बाबूजी को लेके जाता था। वजह बताता हूँ क्यों। वो एक पुलिंदा लेके रखती थी हमारी टीचर कि ये करता है, वो करता है, बात नहीं मानता, क्लास के बाहर रहता है, बदमाशी करता है, वो कागज को मोड़ के रबड़ में फेंक के दूसरे का मुंह पे मारते हैं, उसे चोट नहीं लगी तो रिफिल काट काट के मारे साले। और पिताजी की 2 लाइनें होती थी, क्यों कर मत किया करो, और मैडम अब नहीं करेगा, चले गए।
एक बार तो फरमान जारी हुआ कि मम्मी को लेके आना है। पेरेंट टीचर्स मीटिंग में पापा नहीं चलेंगे, मम्मी ही चलेंगे। और मम्मी और टीचर एकदम माँ और मौसी वाला हिसाब, ठीक है। और उस पेरेंट टीचर्स मीटिंग के एग्जाम में सर एक बहुत बड़ी गलती में से ये हुई, मैं संस्कृत में फेल हो गया। 8th तक संस्कृत हुआ करती थी और 20 में कुछ 2.5 नंबर आए थे सर। वो राम का रूप उपाय थे, लिख नहीं पाए थे। और हमको ये पता था कि वध हो जाएगा जहाँ तक अपन स्कूल पहुंचेंगे। बीच में साला वो ऑटो वाला जो था, उसको क्या जरूरत थी मम्मी झगड़ा करने। जैसे तैसे उनका मूड वैसा करके हम लोग निकले, बीच रास्ते में खड़ा कर दिया यार। मतलब खोराबाग पे स्कूल था, इंजीनियरिंग कॉलेज पे, उन्हें खड़ा कर दिया। बोले आंटी अब इसके आगे में नहीं जाएंगे। और मम्मी बोले जाओगे कैसे? छाता देखो, छाता मारेंगे। हम ऑटो वाले देखे, हम कहते तुमसे क्या दुश्मनी है यार, एक तो संस्कृत में फेल है, मम्मी एमए है संस्कृत से, और बता दूं। ठीक है, अब आप मेरी कंडीशन समझ सकते हैं। वहां पहुंचे हैं, मतलब टीचर तो ऐसा जब बल्ली उछल गई, अरे आइए। बाकी सबको बोला आपसे हम बाद में बात करेंगे, बैठिए, ये है वो है फलाना ढिमकाना। फिर 4 शिकायत इधर से, 4 शिकायत उधर से। मेरी दिक्कत वहां नहीं थी, मेरी दिक्कत भाई क्या थी ना कि 3 महीने से एक लड़की के साथ अच्छी बातचीत चल रही और वो वहां अपने पापा के साथ, ठीक है। और यहाँ बात चल रही, ये होता है वो होता है, ऐसे मारता है वो करता है, क्लास में ध्यान नहीं देता। और उसके बाद वो चीज हुई मेरे साथ, मतलब वो चोट लगी जिसका मुझे बिल्कुल अंदेशा नहीं था। मम्मी ने बाल पकड़े, 2 थप्पड़ वहां पीठ पे कोहनी और एक घुसन मार के, और वहीं जो है कोसने लग गई कि इसीलिए तुमको पढ़ाते लिखाते एक दिन का इधर से उठा के वहां नहीं रखते, पानी का गिलास तक नहीं उठवाते हैं, तुम लोग संस्कृत में फेल हुए जा रहे हो यार। और उसके पापा लड़की के ये, और पता है लड़की से बात कहां तक पहुंच गई थी, पेंसिल मांग रही थी। अरे जैसे होता है ना कि पेंसिल मांगना शुरू कर देना। हम लोग एर्थ में क्या ही है यार, शादी के पहले एकदम पूरा एकदम हम लोग यहाँ सोच लिए थे कहाँ जाएंगे। तो खैर उसके पापा ने लड़की को बोला कि ऐसे लड़कों से दूर रहना, ठीक है। पनिपती हुई प्यार की कहानी जो है वहीं दफन कर दी गई। लेकिन चलिए जोक्स अपार्ट, एक चीज है कि हम लोग जहाँ आज यहाँ पे हैं, मैं हूँ, वो उन्हीं लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, और मार बहुत जरूरी है। और मम्मी की एक बात से मैं आज भी बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि गाड़ी की सर्विसिंग होती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर सर्विसिंग होगी तो एवरेज अच्छा। नाउ दैट्स माय टाइम, थैंक यू सो मच।